तो धन्यवाद डियर। चलते हैं मैच की तरफ। जीतने के लिए 30 गेंदों में 82 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया है जय बागेश्वर 11 देसाई टीम ने। अंपायर का सिग्नल आता हुआ गेम इज ऑन। उस्मान पटेल गेंदबाज होंगे, आरंभिक बल्लेबाज होंगे आरंभिक और अली पटेल, और गेंदबाज होंगे रितेश मात्रे। पहली गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की तरफ, ओ मिस फील्डिंग। पारी की शुरुआत 400 के राइट रेट से, सीमा पार 4 रन। गेंद ऐसी नहीं होगी कि जिस गेंद को सम्मान दिया जाए, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है और अकेले उस्मान में क्या वो काबिलियत दिखा पाएंगे। अली है उनका साथ देते हुए कि पहले 2 पावर प्ले में कितने रन बना पाएंगे। ये उड़ाया हवाई हल्ला, सीधा गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, चौकों के बाद आया ये लंबा छक्का, 6 रन। टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई बड़े स्कोर का लक्ष्य का कोई भी टीम पीछा करती है तो निश्चित तौर पर पहले पावर प्ले के 2 ओवरों में कम से कम आपको 40 तक 45 तक जाना यह बहुत जरूरी होता है। और उसी के मंशा में उस्मान पटेल ने यह अपने टीम की शुरुआत जरूर दी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना भी बहुत जरूरी है। हमारे आसिफ साहब थोड़े से शांत है कि उनके इनामों की राशि क्या होगी। #1818 क्या कोई इनामों की राशि है? 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम है इनके ओर से। चलिए देखेंगे क्या वो इनामों की राशि ले पाएंगे। बॉलर तैयार, टप्पा लेन थोड़ा सा पीछे था, ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन। यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम यहां पर 15 से अधिक रन बनाने भी जरूरी होंगे। तो निश्चित तौर पर 15, 16, 17 चाहिए प्रति ओवर। पहले 2 गेंदों के ऊपर प्रेशर डाला है रितेश मात्रे के ऊपर और फिलहाल रन संख्या बनी है टोटल 11 रन। बॉलर तैयार, ओ इस बार बाहरी किनारा लगा था। अच्छा हुआ कि 38 सर्कल में जो खिलाड़ी थे गली के थोड़े से दूर थे, बाल बचे, साथ दिया उस्मान का यहां पर किस्मत ने। 10 नंबर की जर्सी दोस्तों भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनके नंबर जर्सी 10 की पहनते हुए उस्मान ने हमेशा अपने टीम को योगदान दिया है। रितेश का यह पलटवार बेहतरीन नजर आया। बॉलर रितेश तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल, थोड़ा सा पहला जल्दी बल्ला घुमाया था उन्होंने, मात्र डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए किसी भी बड़े खिलाड़ी के सामने जब आप खेलते हो ना तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि आपको जीतना सिखाएगी। और उस्मान के अगेंस्ट रितेश मात्रे की यह बेहतरीन गेंदबाजी। ओ जड़ में डालने का प्रयास, हल्का तो से गेंद को मोड़ा, ऑन साइड में मिस फील्डिंग, कवर के लिए खिलाड़ी आएंगे, दूसरी की कोशिश तू में आसानी के साथ यहां पर 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। ओवर नंबर पहला मैदान के अंदर आप देख सकते हो 1 गेंद का खेल यहां से बचा हुआ है, क्योंकि 1 बॉल वाइड आई थी इस ओवर में। थोड़ा सा करेक्शन होगा स्क्रीन के ऊपर भी, क्योंकि 13 रन बने, 1 गेंद का खेल यहां पर बचा हुआ जरूर है। एक आध अगर यहां से छक्का आएगा तो मजबूत स्थिति बनी रहेगी टीम बाग 11 तलौजा की। उस्मान पटेल खेल रहे निजी 12 के ऊपर, 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक। यानी कि यहां पर प्रेशर जरूर है फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर, लेकिन उतना ही दबाव उस्मान पटेल के ऊपर भी बना रहेगा। बोलो तैयार, इस पावर प्ले की आखिरी गेंद, ओ स्वीप करना चाहते थे, जश्न का माहौल, रिस्क लिया था उस्मान ने और मैदान में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका है। उस्मान पटेल बैक टू द पेविलियन। का धोखा दे गया ये बल्लेबाज, जिसकी बैटिंग देखने के लिए कई सारे दर्शक आए थे और जैसे ही उस्मान आउट हुए मात्र वो उनके समर्थक, उनके फैन जो है वो अपनी जगह पूरी तरीके से छोड़ते हुए। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट किसी एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, 11 खिलाड़ियों से टीम बनती है। अगर उस्मान भी आउट हुए तो अली पटेल और फरहान नए बल्लेबाज आएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी। चलिए
गावदेवी घोट टीम के कप्तान आइए टॉस बॉक्स में, उनके साथ साथ एप्पल मरीन हाल टीम के कप्तान टॉस करने के लिए आइए। फरहान पटेल आएंगे नए बल्लेबाज, उस्मान ने धुआंधार शुरुआत जरूर दी थी। नए गेंदबाज आएंगे या भावेश भोईर बॉलिंग मार्ग पर। रितेश ने अपना काम तमाम किया, अपने करियर की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लेकर पूरी तरीके से दुविधा में डाल दिया है बाग 11 तलोजा टीम के लिए। पिछली अगर कुछ गेंदें देखेंगे तो 6 की 6 गेंदें अकेले उस्मान पटेल ने खेली। मात्र यहां पर आप स्ट्राइक पर आएंगे सेकेंड ओवर में बल्लेबाजी के लिए अली पटेल। बॉलर तैयार भावेश, ये गेंद ऑफ स्टंप से शायद बाहर है। व्हाइट बॉल का इजाफा देते हैं अंपायर। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 14 रन जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे। आने वाली 24 गेंदें होंगी और चाहिए 68 रनों की जरूरत है। उस्मान आउट होने के बाद अली पटेल 45 रोहित शर्मा की जर्सी जो हमेशा आप देखते हैं। रिवर्स शॉट परफेक्ट आप मिडल हो चुका है और यह गेंद जाएगी सीमा पार। अली पटेल के बल्ले से 4 रन। डीजे नितिन का या अली मदद अली, आप तो यही कहेंगे कि अली आप यहां पर संकट मोचन बने, अपने टीम के लिए एक बेहतरीन योगदान दे। रुकावटें आती रहती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। हार नहीं मानेंगे इतनी आसानी से, भले ही उस्मान आउट हो। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी कभी सुभान अल्लाह होते हैं। और चलिए इस बार अगर इनका बल्ला चला तो मैं कहूंगा अली पटेल का बल्ला माशाल्लाह कर सकते हैं इस मैच में। डॉट बॉल की समाप्ति, रिवर्स शॉट्स आने के बाद ये बेहतरीन वापसी नजर आती हुई गेंदबाज भावेश के द्वारा इस बार सीधा हवाई हल्ला किया है। नो चांस इनटू द फैंस, ये है सुपर 6। गेंद होगी दर्शकों में मिक्स और सुनते हैं साबिर भाई की टूर्नामेंट में डीजे नितिन की सुपर लोग अली पटेल ही कहेंगे क्योंकि यहां पर अब वो अपने टीम को सराहते हुए 6 टीम का टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 24 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अपने सपनों को जीवित रखे, उनके लिए कड़ी मेहनत करें, बस लगे रहे क्योंकि सपनों को साकार करने के लिए बस इतना ही काफी होता है। और जिस जान से ये लड़ाई हो रही है मैदान के अंदर, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए जो खिलाड़ी है मिड विकेट के उसको थोड़ा सा हल्का हटाने का प्रयास करते हुए, अच्छा यहां पर बल्लेबाजी का अब अपने टीम के लिए योगदान देते हुए बल्लेबाज अली पटेल फिर से एक बार तैयार। लो इस बार अच्छी थी, क्लोज विकेट पर आप देख सकते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया है। यह होता है जब आप किसी के गेंदबाज के ऊपर प्रेशर डालते हो ना, तो निश्चित तौर पर यह प्रेशर जो है वो उसको पूरी तरीके से फंसा जाता है। व्हाइट बॉल मिलेगी, व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 गेंदों में अभी भी 57 रनों की आवश्यकता है। रिवर्स शॉट आज नहीं छोड़ेंगे, भले ही उस्मान मैदान से बाहर हो, लेकिन अली पटेल 4 हैं मैदान के अंदर, 4 रन। कोई तो बचाए मुझे हाई तेरे वार से, अली पटेल का बल्ला इस बार आग उगलता हुआ। पहली 4 गेंदों के ऊपर 16, 20 गेंदों में 53। अब मैच में थोड़ी सी वापसी करती हुई बाग 11 तलोजा टीम। बॉलर तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल कट कर दिया इस गेंद को, फील्डर है मौजूद, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, तब तक 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन 19 गेंदों में चाहिए 52 रनों की आवश्यकता। बीते हुए कल को नहीं बदला जा सकता, भविष्य आपके हाथों में होता है और उसी भविष्य के साथ खेलना भी आपको मैदान में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह क्रिकेट ऐसा खेल है दोस्तों कि बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। फरहान पटेल अच्छे बल्लेबाज है, खेलने के लिए तैयार होंगे।
ओ चलिए, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बीट हुए, डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। जीतने के लिए 18 गेंदें, 52 रनों की जरूरत। गुड टीम के, थैंक यू गुड टीम। मरीन हाल टीम के कप्तान भी मौजूद है, तो टॉस के लिए हम बुलाना चाहेंगे आज के हमारे प्रमुख अतिथि मेहमान। तो जुनैद दलवी साहब इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए आपके शुभ हाथों से यहां पर टॉस मुकम्मल करें इन 2 टीमों के बीच में। यह पहले राउंड का आखिरी मुकाबला होगा। ग्राम पंचायत सदस्य हमारे जुनैद साहब, इनके शुभ हाथों से बिल्कुल टॉस किया जाएगा। टॉस का बॉस, पहले राउंड का यह आखिरी मुकाबला, और टॉस जीता है एप्पल मरीन हाल टीम के कप्तान ने। जो भी निर्णय होगा, यह मैच जैसे समाप्त होगा तुरंत आपको मैदान के अंदर रवाना होना है। 2 ओवर में 30 बने, स्थिति काफी अच्छी है फिलहाल। 1 विकेट गंवाने के बावजूद भी टीम बाग 11 तलोजा की यहां से आगे गियर डालना होगा, टॉप गियर में चलना होगा, क्योंकि प्रति ओवर मेरे ख्याल से अब 17.33 के रिक्वायर्ड रन रेट से चलना ही पड़ेगा इन आने वाले 18 गेंदों के ऊपर। बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाले छोर से नए गेंदबाज आएंगे। सागर मात्रे, सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं मेरे दोस्त, प्रयास करने से मिलती है, और यह प्रयास करना पड़ेगा। ओ जड़ में डालने का प्रयास, चौरकर गेंद को खोद कर निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ी सी लड़खड़ाता भी नजर आए, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। अली पटेल और फरहान के बीच में शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32। 17 गेंदों में चाहिए 50 रनों की आवश्यकता। जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए बेपरवाह होकर कभी मत बैठो, हर पल तैयार रहो। चुनौती कहां से भी आ सकती है, बस उसे स्वीकार करने की तैयारी रखो। आगे आकर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, डीप लॉन्ग ऑफ में बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 33। जीतने के लिए 16 गेंदें और 49 रनों की जरूरत है। याद रखना, सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, एक है अपनी मां, दूसरी है जिम्मेदारी, और तीसरा है मजबूरी। आप मजबूरी और जिम्मेदारी के साथ 2 टीमें जरूर खेलेगी मैदान में, लेकिन जो जीतेगा वही यहां पर झंडा लहराएगा। लेकिन वो टीम कौन सी होगी, बाग 11 तलोजा या देसाई टीम? बॉलर तैयार, तेज बॉल डालने का प्रयास जरूर किया था, लाउड अपील की गई थी, लेकिन यहां पर नसीब ने साथ नहीं दिया। फिंगर अप गोस, लेग बिफोर द विकेट, बल्लेबाज होंगे आउट। फरहान पटेल बैक टू द पवेलियन। फिर से एक बार बातचीत करना चाहते हैं। अपील तो स्ट्रांग थी, अपील को स्वीकार लिया था, अंपायर ने आउट करार भी घोषित कर दिया था, लेकिन पूछताछ कर रहे हैं कि वहां पर जरूर पैरों पर लगी है या बल्ले पर लगी हो गेंद, इसकी वो जांच थोड़े से कर रहे हैं दोनों अंपायर। निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे प्रवीण पवार सर और विशाल पाटिल सर, ये 2 ऑफिशियल अंपायर इस मैच में आप देख सकते हैं। उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे, जब आप पोजीशन पर आएंगे तो निर्णय वहां पर जरूर हमें तक पहुंचाएंगे। यह अंपायर ने निर्णय शायद वापस ले चुके हैं, बल्ले पर लगी वही गेंद, और ये उनका इशारा आता हुआ इट्स अ 4 रन। इज अ लास्ट डिसीजन ये माना जाता है, लेकिन 2 अंपायर थोड़ी सी सल्ला मसलत, चलिए कुछ और बातचीत करते हुए कुछ अलग रणनीति यहां पर दोनों अंपायरों के द्वारा नजर आती हुई। इससे पहले एलबी का डब्ल्यू का आउट करार घोषित कर दिया था, फिर पूछताछ की, निर्णय वापस लिया, फिर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे निर्णय, यह अंपायर निर्णय यस प्रवीण पवार सर, निर्णय क्या है आपका? नॉट आउट। चलिए ये मिलेंगे पूरे के पूरे 4, और शायद अंपायर ये बल्ले से गेंद लगी है, रन नहीं है, डेड बॉल घोषित करार कर दिया अंपायर।
डॉट बॉल की समाप्ति। तो चलिए डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति नजर आती हुई बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से जड़ में डालने का प्रयास। एक रन यहां पर पूरा कंप्लीट होता हुआ, क्या दूसरे की मांग करेंगे स्ट्राइक अली, जितना उनके पास रखेंगे उतना ही फायदा बाकी 11 तलोजा टीम को बिल्कुल बना सकता है। उनके बल्ले से रन काफी आ चुके हैं, उनके ऊपर कई सारे अपेक्षा आप यहां पर नजर आती है। आलोक आपका स्वागत है, जो रावे से बिलोंग करते हैं, हमेशा क्रिकेट के लिए दमदार योगदान देते हैं, लेकिन यहां पर सिंगल बटोरा, सिंगल के साथ छोर बदला है। आप स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे अली पटेल। 14 गेंदों में चाहिए 48, यानी कि टोटल 8 छक्कों की तलाश करनी पड़ेगी। क्या उसमें से ये रिवर्स शॉट का पहला है, सीधा गेंद जाएगी डीप पॉइंट, सीमा रेखा पार। अली के बल्ले से दमदार 6 रन। मैदान के अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं, और वो नितिन बीच में गाना आया अभी अभी मेरे ख्याल से प्रीत बांद्रे का, जरा चिल कर चिल कर चिल कर। क्या इस मैदान के ऊपर कहीं ना कहीं चिल करेंगे अपने टीम के लिए अली पटेल? बेहतरीन स्ट्रोक, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी कामयाबी पर दम है तो कामयाबी तेरी काफी है। इस बार हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहते थे, फील्डर है वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन मिलेगा सिंगल के साथ। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे और इसी के साथ तीसरा ओवर खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन। अब 12 गेंदों में 41 रनों की आधा सफर तय कर लिया है, बस आधा सफर अब 12 गेंदों में तय करना है। तय करेंगे या रोकेंगे, तब तक सुनते हैं डीजे की संगीत। चीफ गेस्ट पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के उद्योजक इकबाल काजी साहब, आपका शान और शौकत भरी इस टूर्नामेंट में स्वागत है। और उनके समेत मुकीत काजी साहब, नगर सेवक पनवेल महानगर पालिका। जुबेर पिट्टू सदस्य पनवेल, और उनके समेत आप देख सकते हैं दोस्तों कि जवाद भाई काजी, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी और भाभी नगर सेवक, हमेशा इनको हम देखते हैं। और उनकी टूर्नामेंट हमने पनवेल के नगर पालिका में क्या दमदार अजीब शान और शौकत से देखी थी। और आज हमारे साबिर भाई और यासिर भाई दाखवे A1 जोड़ी, इनके ऊपर उनका ये प्यार है, और ये प्यार मोहब्बत के खातिर इनकी आज मेहमानी हमें बिल्कुल पसंद आई। और स्वागत करते हैं आपका A1 जोड़ी, साबिर भाई दमदार सरपंच और यासिर भाई A1 जोड़ी की ओर से आप सभी का स्वागत है। 12 में 41 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए। बोलो तैयार। ओ इस बार छोटी लेन थी, पुल कर दिया है फाइनल के रीजन में, सीमा रेखा पार 4 रन। थैंक यू डीजे, जस्ट चिल कर। आप यहां पर पहला चौका, 11 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। ये जानती है कि दबाव है वागेश्वर देसाई टीम के ऊपर भी, लेकिन अली भी यहां पर अपना दबाव कम करते हुए 11 चेंदे और चाहिए 37 रन। और इस बार चकमा दे दिया है बल्लेबाज को, पूरी तरीके से यहां पर देखिए खड़े ही रह गए, सोच रहे कि ये गेंद कहां से गुजर गई। एक्शन रिप्ले में एक बार आप जरूर देखेंगे यहां पर गेंद ने कितनी तरीके से काटा बदला, और अली को मात्र पूरी तरीके से बीट करते हो। खतरनाक ऑफ ब्रेक नजर आया, सीधा अंदर की तरफ छोड़ना चाहते थे जरूर, लेकिन अंदर की तरफ ये गेंद आती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदें बची है टोटल 10 और चाहिए 37 की जरूरत। तो इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना पसंद करना चाहते थे अली, एंड मूवमेंट पर अपने बल्ले का फेस नहीं ठीक तरीके से खोल पा रहे।
गेंदे बची है 9 और चाहिए 6 छक्कों की जरूरत है, तभी तो यह मैच बनेगा। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है ना, वही सबसे तेज चलता है। सोच क्या होगी अली की। तो इस बार देखिए जवाद काजी साहब, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, और बाबी नगर सेवक हमेशा आप इन्हें देख सकते हैं क्योंकि दमदार नेतृत्व है। और निश्चित तौर पर थर्ड अंपायर का निर्णय जवाद काजी साहब, आइए युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। थर्ड अंपायर का निर्णय यहां पर लिया गया है कि अली पटेल यहां पर आउट है या नहीं। रन आउट के लिए मांग की गई है। थ्रो कलेक्शन अच्छा था, लेकिन निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ी सी देरी हुए या नहीं उसके लिए जरूर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे हमारे कंट्रोल रूम से। स्क्रीन के ऊपर यह निर्णय आता हुआ नॉट आउट का करार। बेहतरीन यहाँ पर सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर, मात्र रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। टोटल 1-1 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 46 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 8 गेंदे 36 रन, 6 छक्के चाहिए। फरहान पटेल 3 गेंदों का सामना किया है, मात्र केवल 1 ही रन पर वो बल्लेबाजी करते हुए। देखिए कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तलक लेकर जाते हैं और यहां से वो मंजिल ढूंढनी पड़ेगी इन बल्लेबाजों को। चलिए इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज, फील्डिंग अच्छी हुई थी, मात्र वहां पर एक ही सिंगल मिलेगा। एक आध बड़ा शॉट यहां पर आता हुआ, बाई के तौर पर यह रन मिलती हुई। एक ही रन, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 47 रन बने। जीतने के लिए अभी भी 7 गेंदें बची है, 35 रनों की आवश्यकता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखाता। उस्मान का विकेट गंवाने के बाद पूरी तरीके से शांतता मैदान में रही और ये डायरेक्ट हिट, सिंगल भी नहीं मिलेंगे अंतिम गेंद के ऊपर। अब बची हुई 6 गेंदें और चाहिए जीतने के लिए 35 यानी कि लगभग 6 छक्कों की तलाश होगी। बिल्कुल नेक्स्ट मैच आपके सामने काफी ताकतवर होगी। एप्पल मरीन 11 हाल टीम एक तरफ होंगे मुनीर, तो दूसरी तरफ गावदेवी घोट टीम की ओर से होंगे MIDC एक्सप्रेस यानी कि रोशन सालुंके, प्रीतम जैसे दिग्गज, योगेश जैसे, मुन्ना जैसे खतरनाक गेंदबाज उनकी टीम में होंगे। आर्मी है क्योंकि अभी अभी आपने देखा घोट के नाइट प्रतियोगिता आमदार ट्रॉफी यानी कि प्रभाग क्रमांक 1 के दमदार नेतृत्व नितेश शेठ पाटिल अथर्व एंटरप्राइजेस के ओनर, जिनके हमने दमदार टूर्नामेंट देखी थी। और बिल्कुल आज जो 12 पाड़ा के मैदान के ऊपर जो दर्शक है ना, बिल्कुल वैसे ही दर्शक उस टूर्नामेंट में हमें पूरी तरीके से देखने को मिले। खासकर ये मेहमानों का मंच जो हमारा भरा हुआ है, उसी तरह उनका मंच भी काफी खचाखच भरा हुआ था और महागुरु पूरी तरीके से सम्मान करते करते पूरी तरीके से उन्होंने दमदार योगदान दिया था। नितेश शेठ पाटिल आपका स्वागत करते हैं। 6 में चाहिए जीतने के लिए 35, अगर 6 में 6 छक्के आते हैं तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड का ये बराबर हो सकता है और मैच अपने कब्जे में लेकर आ सकते हैं। क्या आसान है इस वक्त अली पटेल के लिए जो 14 में 30 की पारी। ओ मिस्टर टाइमिंग स्ट्रोक के यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। पूरी तरीके से मुकाबला खुला हो चुका है वागेश्वर 11 देसाई टीम के लिए, क्योंकि अब 5 गेंदों में चाहिए 34 रनों की जरूरत। गलतियां कहां हुई? क्योंकि उस्मान ने जल्दी विकेट गंवाया, वो थोड़े से रुकते तो ये रन आसानी के बन सकते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जब मैच समाप्त होने के बाद दर्शक एक दूसरे को पूछेंगे, क्या उस्मान ने गेंदबाजी अच्छी की, क्या इब्राहिम को थोड़ी सी मार मिली, उस्मान रहते तो रन चेस होते। ऐसे कई सारे सवाल अब पैदा हो गए, लेकिन 5 में अब 34 रनों की जरूरत है। ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा, बिना चौके छक्कों से यह मैच भी नहीं जीता जा सकता। अब तक केवल औपचारिकताएं बची है, 4 गेंदें बस यहां पर डालनी है और मैच जो समाप्त होगा। औपचारिकताएं बची है केवल मैच में, 4 में चाहिए अब 33 रनों की आवश्यकता। सूर्य धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है और वो दुनिया को प्रकाशित करता है। बिल्कुल उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो एक दिन निश्चित ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। उस्मान ने शुरुआत ठोस दी थी, 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बटोरे थे, लेकिन वैसे ही जो आउट हुए फिर अली ने पारी को संभाला, फरहान ने ठीक से साथ नहीं दिया। फरहान के बल्ले से अगर थोड़े से 2-3 छक्के निकलते तो शायद अली का वो दबाव थोड़ा सा कम हो सकता था।
देसाई की बात करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर ठाणे का ठाणे भाग जिसे कहा जाता है, प्रमोद मात्रे इनकी गांव की टीम, और जिस स्कूल में सभी जो खिलाड़ी पढ़े हैं वो हमारे काका सुखदेव मात्रे इनकी गांव की ये टीम है। स्वागत करेंगे यूट्यूब के माध्यम से अगर काका सुखदेव काका मैच का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि मैजिक फिरकी जादुई गेंदबाज के तौर पर हमेशा नवाजा गया इस खिलाड़ी को, और हमेशा उनके तालीम में ठाणे क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। प्रमोद भाई आपका भी हम स्वागत करेंगे। 2 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। अब यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले में दूर रहती जाती हुई और भाग्य 11 तलोजा मात्र प्रेशर में नजर आती हुई। ये लीजिए हाफ ट्रैकर की बॉल सीधा हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बैट्समैन आउट। क्या बात है, साबिर भाई दलवी इनका ये संगीत आपने सुना। दोस्तों इस टूर्नामेंट के लिए आज के हमारे प्रमुख अतिथि इकबाल काजी साहब, अध्यक्ष पनवेल एजुकेशन सोसाइटी और दमदार उद्योजक भी है। उनके समेत मुकीत काजी साहब, नगर सेवक पनवेल महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी। मैच हुआ फिनिश और इसी के साथ मैच जीता है देसाई टीम। हार्दिक अभिनंदन। सम्माननीय आप देख सकते हैं निसार जी पटेल साहब, उपाध्यक्ष पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, नवीद जी पटेल साहब माजी चीफ ट्रस्टी, जुबेर पिट्टू साहब सदस्य पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, और हमारे युवकों के प्रेरणादायी जवाद भाई काजी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी और भावी नगर सेवक। और खास करके जवाद भाई काजी की टूर्नामेंट हमने नगर पालिका के मैदान के ऊपर एंजॉय की थी और वहां पर हमें आमंत्रित किया था। सबसे बड़ी ट्रॉफी हमने देखी थी। उस्मान पटेल आइए मंच के ऊपर, आपका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपने आयोजकों का मान रखा, सम्मान रखा और उसी के खातिर आप आज यहाँ पर एंट्री अपनी टीम ने की। तो उस्मान आइए, हमारे टूर्नामेंट के लाडले आयोजक एवन जोड़ी साबिर भाई दमदार सरपंच और यासिर भाई दाखवे युवा नेता, इनके ओर से आपका शुभ सम्मान इस प्रतियोगिता के द्वारा किया जाएगा। तो इस मैच का हीरो, मैन ऑफ द मैच का हीरो जितेश मात्रे, जिन्होंने 16 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली, वो खिलाड़ी रहे मैच मैन ऑफ द मैच के हीरो। और मेरे ख्याल से दशरथ पाटिल सर, 1 रनों के ऊपर जिसका कैच छूटा था और कितना महंगा गिरा टीम भाग्य 11 तलोजा के लिए। उस्मान आइए मंच के ऊपर। उस्मान पटेल शतकों के शहंशाह, शुरुआत बेहतरीन हुई थी लेकिन आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। तो डॉक्टर आरिफ दाखवे सर, इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए, हमारे मार्गदर्शक के प्रमुख, और उनके शुभ हाथों से बिल्कुल यहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर कोविड काल में जिन्होंने गौर गरीब जनता की सेवा की, वो डॉक्टर आरिफ दाखवे साहब, इनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द की मैच की ट्रॉफी। महेंद्र शेठ बोहिर भारतीय जनता पार्टी विचुम्बी पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा ये हमें ट्रॉफी प्रदान की है, उनका हम स्वागत करेंगे। सम्मान किया जाएगा। उस्मान पटेल एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उस्मान पटेल सर, इनका सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि मयूर पिसेकर, उनकी बदलापुर की टूर्नामेंट है, वहां पर रायगढ़ विपक्ष ठाणे मैच चालू है, लेकिन उस्मान अपना ग्रामीण का मुकाबला खेलने के लिए आए, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं और उनके फैंस देखिए, भले ही उस्मान का बल्ला नहीं चला, लेकिन चलिए उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी अच्छी नजर आई 2 गेंदों के लिए। तो मैच स्टार्ट कीजिए। सलामी बल्लेबाज गावदेवी बिघोट टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आपके आरंभिक बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। पहिल्या फेरीत शेवटचा सामना शेवटच्या हल विरुद्ध या ठिकाणी घोट। थैंक यू सर। तो बिल्कुल यहां पर सम्मान किया जाएगा आज के टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट, आज के हमारे प्रमुख अतिथि मेहमान नवाजी हम जरूर करेंगे। अध्यक्ष पनवेल एजुकेशन सोसाइटी तथा पनवेल के हमारे दमदार उद्योजक और शैक्षणिक क्षेत्र में जिनका हमेशा दमदार योगदान रहा है दोस्तों, इकबाल काजी साहब, इनका शुभ सम्मान इस प्रतियोगिता के द्वारा किया जाएगा। और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं एवन जोड़ी यानी की कर्नाला ग्राम पंचायत के दमदार सरपंच एकच वादा आमचा साबीर दादा आणि त्यांच्या समेत यासर दाखवे यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करूया। मित्रांनो, साबीर भाई यांच्याबद्दल सांगायचं झालं
तर 750 ग्रामपंचायत सरपंचामधून असे एकमेव सरपंच निवडले गेले जे कर्नाला ग्रामपंचायतचा विकास आज माझा ध्यास आणि सातत्याने त्यांनी हा दमदार योगदान दिलाय. आणि आम्ही नेहमी सांगत असतो की इक्बालभाई काझी यांचा विचार केला तर आम्ही 80% समाजकारण करतो, 20% राजकारण ते केलं तर, नाही तर आम्ही त्या भास्करीत पडतच नाहीये. त्या इक्बाल काझी साहेबांचा येथे शुभ सन्मान या ठिकाणी पाहिलात. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान मुकीत काजी साहब, नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका. एक अभ्यासू नगरसेवक जिन्हें कहा जाता है और जिनके नाम के हमने नगरसेवक ट्रॉफी पनवेल महानगरपालिका के मैदान के ऊपर देखी थी. और जवाद काजी साहब इनके पिताश्री हैं और उनका सम्मान मुकीत काजी साहब का सम्मान यहां पर किया जाएगा. एवं जोड़ी साबिर भाई दलवी और यासर भाई दाखवे युवा नेता, इन दोनों के शुभ हाथों से यहां पर सम्मान किया जाएगा. उसके बाद निसार जी पटेल साहब, उपाध्यक्ष पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, इन्हें भी गुजारिश करेंगे कि आइए साहब आपका भी सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा. और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं फिर से एक बार साबिर भाई से गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ हाथों से और युवा नेता यासर दाखवे आपके शुभ हाथों से सम्मानीय निसार पटेल साहब, उपाध्यक्ष पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, इनका यहां पर सम्मान किया जाएगा. भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार मेहमान भगवान के समान होता है और हर मेहमान का स्वागत करना यह हमारे आयोजकों का परम कर्तव्य होता है. और यह मेहमान नवाजी, मेहमानों की खातिरदारी एवं जोड़ी साबिर भाई दलवी और यासर भाई दाखवी इनके ओर से हम जरूर देख रहे हैं. तो नवीद पटेल साहब माजी चीफ ट्रस्टी, इनका भी सम्मान किया जाएगा. तो नवीद पटेल साहब इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए आप भी आपका सम्मान यहां पर स्वीकारें. और मैं गुजारिश करूंगा साबिर भाई दलवी और यासर भाई दाखवे आपके शुभ हाथों से नवीद पटेल साहब माजी चीफ ट्रस्टी, इनका यहां पर सम्मान यहां पर किया जाएगा. शाल, पुष्पगुच्छ और इस टूर्नामेंट का मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जाएगा. त्याच्यानंतर गुन्हे अन्वेषण क्राईम ब्रँचचे साहेब सावंत साहेब यांचा देखील शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. यावर सावंत साहेब आपला सन्मान. क्यों भबर उठे, जब भबर उठे तब आवे सिंगम. तुम्ही खरं तर पाहू शकाल मित्रांनो, बाजीराव सिंगम जैसी चाल और पूरी तरीके से आपण पाहू शकाल या ठिकाणी क्राईम ब्रँच आमचे सावंत साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. एवन जोडी या ठिकाणी आपण पाहू शकाल यांच्या शुभास्ते हा सन्मान. मित्रांनो 24 आवर्स जागता पहारा ज्यांच्या माध्यमातून समाजाच्या दृष्टिकोनातून दमदार योगदान दिलं जातं ते क्राईम ब्रँचचे अधिकारी सावंत साहेबांचा इथे शुभ सन्मान. खऱ्या अर्थानं वेळ नसतो यांच्याकडे क्रिकेट स्पर्धेसाठी, परंतु या अडचणीतून कधी कधी बाहेर होऊन एक आनंदमय वातावरण नेहमीच कधी कधी घेत असतात आणि साहेबांचा इथे सन्मान. आणि त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान युवा नेता, नया पर्व, नया दमदार नेतृत्व, जव्वाद भाई काजी, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी तथा भावी नगर सेवक, इनका सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा. और देखिए युवकों के गेले के टाइट माने जाते हैं दोस्तों और युवकों के प्रेरणा स्थान है जवाद भाई काजी, इनका शुभ सन्मान सम्माननीय साबिर भाई और यासर भाई इनके शुभ हाथों से किया जाएगा. तो इसके बाद अब्दुल वाकी काजी साहब, इनका भी सम्मान किया जाएगा. बस एक ही सम्मान बाकी है और इसके बाद हम तुरंत मैच स्टार्ट करेंगे. तो अब्दुल साहब इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आइए आपका भी यहां पर सम्मान इस प्रतियोगिता के द्वारा किया जाएगा. तब तक आप जवाद काजी साहब का सम्मान इस टूर्नामेंट के माध्यम से देख सकते हैं. तो अब्दुल साहब का यहां पर भी सम्मान किया जाएगा. धन्यवाद सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं. और ग्राम पंचायत सदस्य जुनैद दलवी साहब, इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आइए आपका भी यहां पर सम्मान किया जाएगा. तो मैच आप ऑन रखिए अंपायर, तब तक आप एक ही सम्मान यहां पर बचा है, मैच स्टार्ट कीजिए. जुनैद दलवी साहब विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य, इनका सम्मान यहां पर किया जाएगा. धन्यवाद. थँक्यू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. यस, अतिशय दमदार आपल्या पहाडी भाषेमध्ये ज्यांनी नुकताच मान सन्मान केला. हल विरुद्ध या ठिकाणी घोट आणि पहिली जोडी या ठिकाणी प्रीतम पाटील, सचिन पाटील आणि मुजीब खरबे संघाचा पहिलाच पहाडी गोलंदाज संघाच्या वतीनं पहिलं षटक प्रगती पदावर. हो यस, पुन्हा मोठा मॅनचा उभार आणि हा संघाला बसेल. तर बारापाडा गावचे उद्योजक मोसिम कर्नालकर साहब यांचा देखील इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तो मोसिम कर्नालकर साहब, इनसे भी गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर, आपका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा. आणि वन बाउन्स फ्लाइट झाला चेंडू या ठिकाणी. प्रीतम पाटील संघाचे धाव संख्या 0वर. मुजीब खरबे तयार.
जोरदार अपेल, परंतु या ठिकाणी त्याच्यानंतर नवीन जलगावकर उद्योजक यांचा देखील इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर नवीन जलगावकर साहेब यांना विनंती असेल आपण देखील यावं. हो येस, बाद झाला असता नक्कीच. डॉट डिलिव्हरी मुजीब खरबे संघाच्या वतीनं पहिलं षटक प्रगतीबद्दल बॉलिंग मार्क तयार. हल विरुद्ध घोट असा हा जबरदस्त MIDC पट्ट्यामधील एक दादा संघ. शिवा गोंधळे यांचा संघ बघूया. पुन्हा डॉट डिलिव्हरी आउटसाइड द अष्टम, पुन्हा अप्रतिम डिलिव्हरी या ठिकाणी मुजीब खरबे. धाव संख्या 0 काय सगळ्यात 3 चेंडू डॉट बॉल. पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक आहे सामना 5 षटकांचा. साबीर भाई दळवी. ओ येस, पुन्हा एकदा अप्रतिम डिलिव्हरी, डॉट डिलिव्हरी, कुठल्या प्रकारचा एफर्ट नाही. त्याच्यानंतर तौसिफ दलवी खऱ्या अर्थानं बेहरीन रिटर्न जो विदेशी बारी करके अभी अभी आए. आइए तौसिफ पटेल साहब, आपका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा. तौसिफ दलवी साहब. आणि हा पुन्हा येस अकोट टाप्यात हाफ ट्रॅक होता. चेंडू गेला या ठिकाणी, चांगलं फिल्डिंग मिळेल. फक्त एक धाव, संघाची धाव संख्या 1 वर. बिनबाद 1 1 फॉर नन. प्रीतम पाटील is batting on 1. Non-striker Sachin Patil yet to get off the account. Total score is 1 for none after 4 deliveries. राजू सिद्दीकी उद्योजक, इनका भी सम्मान यहाँ पर किया जाएगा. आइए राजू सिद्दीकी साहब, बस आखिरी सम्मान और इसके बाद आप चलते पूरे मैच की तरफ. धन्यवाद. या धन्यवाद प्रवीण गायकर. बघूया अतिशय दमदार सांगड्याचे जग्गाभाई यांचं इथं आगमन. येस, अतिशय पहाडी आवाजामध्ये ज्यांनी अतिशय अफलातून ज्यांनी सूत्रसंचालन समालोचन. आणि हा येस पुन्हा जबरदस्त टायमिंग. 6 रन. संघाची धावसंख्या निवडली 7 वर. दमदार टायमिंग या ठिकाणी सचिन पाटील अँड कंपनी. आणि हा शॉर्ट पिच हाफ ट्रॅकर पुल केला. फुल पॉवरफुल सक्सेसफुल. संघाची धावसंख्या 7 फॉर नन. धन्यवाद. येस, आणि षटक क्रमांक या ठिकाणी पहिलं संपुष्ट. 7 चेंडूमध्ये 6 चेंडूमध्ये धावलेले 7. बिनबाद 7 7 पण. अतिशय चांगला बॉली अटॅक मुजीब खरबे. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन. सर्व चेंडू त्यांनी वेगवेगळ्या अंगाने फेकले होते. आणि नवीन गोलंदाज हल संघाचा आणखीन एक जबरदस्त ताबेज राऊत. नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीने दुसरं षटक प्रगती पदावर. गेले तळोजा फार मोठ्या फरकानं हरला या सामन्यामध्ये. पराभूत झाला. उस्मान पटेल जशी यांची विकेट गेली त्याच्यानंतर मात्र तो कधीही संघ सावरू शकला नाही. चला, बॉलिंग मार्क ताबेश राऊत. प्रीतम पाटील, सचिन पाटील. थोडंसं स्पीडअप करा प्लीज. दोन्ही संघाला विनंती असेल तुम्हाला पेनल्टी राहील प्लीज. आणि हा येस, पुन्हा चेंडू हवेमध्ये असेल या ठिकाणी. आणि फलंदाज बाद होईल. बघूया धक्का क्रमांक पहिला ब्रेक थ्रू, पहिल्या फेकेचं बदन, पहिल्या फेकेचा करदा पाय आणि मोठा मॅग्निफिशंट कॅच. सुपियान संदेह याचा प्रतिम झेल. धक्का क्रमांक बसेल पहिल्या विकेटचा काढदा पाय. प्रथम विकेट. धाव संख्या 7 बदल, लॉस ऑफ 1 विकेट. बिल्कुल हमारे मेहमान इस टूर्नामेंट से मात्र अलविदा कहते हुए इकबाल काजी साहब, अध्यक्ष पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, मुकीद काजी साहब, नगर सेवक पनवेल महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी, निसार जी पटेल साहब, नवीद पटेल साहब, जुबेर जी पिट्टू साहब, जवाद जी काजी साहब, आप आए इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई. आपको अगली सफर के लिए शुभकामनाएं. यस, आप आए बाहर आई. आणि गावदेव कालवा, रणजित एंटरप्राइजेस, गावदेव साई, रणजित एंटरप्राइजेस गावदेवी साई. आणि याच्यानंतर गावदेव कालवा,
गावदेवी कळवा दोन्ही संघाचे कॅप्टन दुसऱ्या फेरीतील पहिली सामना पहिली लढत आणि हा चेंडू पुष्कळ टॅप करायचा चेंडू बदलला मिळेल फक्त एक धाव संघाची धाव संख्या नेऊन ठेवली 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट ताबेज राऊत आणि नवीन फलंदाज असेल या ठिकाणी रोशन सालुंके फार मोठं नाव घोटतंय ट्रम्प कार्ड रोशन सालुंके जरा स्पीडअप करा प्लीज ताबेज आणि हा येस आणि ह्या जबरदस्त गुंगार आजल्या मिळते 4 धावा येस जबरदस्त टायमिंग शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं आहे गॅपचा पुरेपूर फायदा उचलला 4 धावांनी संघाची धाव संख्या झाली 12 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 1 बाद 12 सुपियान संध्याचा अप्रतिम झेल या ठिकाणी चेंडूने बघा कसं मामा बनवलं हो येस पुन्हा एकदा येस उचली दिला चेंडू आणि 1 बाउन्स थोडासा फ्लाईट दिला चेंज ऑफ गेज परिवर्तन आणि हा येस पुन्हा एकदा फटका मात्र ताकद नव्हती पाहिजे जर 18 आला नाही बघूया पुन्हा एकदा मिळेल फक्त एक धाव संघाची धाव संख्या झाली 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट अतिशय मानाची स्पर्धा अभिमानाची स्पर्धा या ठिकाणी राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी 2024 दमदार विद्यमान सरपंच डॅशिंग डायनॅमिक पर्सनॅलिटी कर्नाळा ग्रुप ग्रामपंचायतचे साबीरबाई दळवी एकाच वादा साबीर दादा त्यांच्या समवेत त्यांची संपूर्ण आणि हा येस पुन्हा एकदा आक्रमण केलं होतं परंतु या ठिकाणी बघितलं की बॉल आतमध्ये येतोय फक्त नुसता डिफेन्स केला एक धाव मिळते संघाची धावसंख्या 14 अटॅक करावा लागेल आक्रमण करावा लागेल मगाशी बघितलं की बघूया या ठिकाणी तब्बल 82 धावा कुठल्या होत्या प्रतिस्पर्धी संघानं देसाई संघानं हा होटेज मुकाबला झाला व्हायला पाहिजे तर उस्मान पटेल याचा पत्ता साफ केल्यानंतर धाव संख्या 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 1 बाद 14 काय सगळे गाणे आहेत नाही चांगल्या गाण्यांची वाट लावायची 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट ताजीफ मुजीब खरपे आणि धावा दिल्या षटकात फक्त इनमिन 6 धावा दिल्या 12 चेंडू 14 धावा आणि मुजीब खरबे एक आणखीन बघूया फिरकीपटू फिरकीचा जादूगार मॅजिकल बॅलिंग करणारा एक जबरदस्त अवली हल संघाचा बॉलिंग मार्क तयार आणि ह्या शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग चापटी चाबूक शॉट हो व्हॉट अ फिल्डिंग पण तुम्हाला 4 धावा असं वाटलं होतं की बुटाने अडवेल धाव संख्या झाली 18 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 1 बाद 18 आणि हा येस पुन्हा एकदा आउटसाइड द स्टंप काय जबरदस्त चेंडू बघूया उजवेष्टीच्या बाहेरून कधी बाउन्स ठेवतात कधी खाली ठेवतात भन्नाट मारा अचूक टप्पा उत्कृष्ट मारा आणि हा येस पुन्हा एकदा मोठा प्रकार चेंडू गेला फ्लॅश स्लिपला मिळेल फक्त एक धाव पुन्हा एकदा दुसऱ्या धावेचा बेनिफिट मिळतो का पुन्हा एकदा खरा फेक धाव संख्या झाली 19
या ठिकाणी घोट संघानं मात्र जबरदस्त वर्चस्व दडपण सायकोलॉजिकल प्रेषक मानसिक दबाव तर याच्यानंतर दोन्ही संघाचे कॅप्टन रणजित एंटरप्राइजेस गावदेवी साई संघाचा कॅप्टन आणि त्यांना 2 हात करतील या ठिकाणी स्टेअर केला बघूया. या ठिकाणी मिळेल फक्त एक धाव. संघाची धाव संघ झाली 20 वर. साई आणि कळवा गोट्या हो यस पुन्हा एकदा यस काही नाही. धाव संख्या 20 वर. ओनली 20. शिवा गोंधळी टेन्शन मध्ये तणावाखाली आला असेल नाही इकडं तो नाही आला. आणि हाँ यस बॉलिंग मुजीब खरबे क्या खाके क्या आया है हाँ और ये क्या है कुछ नहीं बर्गर पिझ्झा खाया जातात पाया मुंडी खा मग कसे शॉट वर शॉट ते पण गुडघे टेकून शॉटवर शॉट म्हणजे षटकार आणि चौकार. काय रात्रीची वेळ आहे म्हणून सांगतो समजावून. मी झाले विचारले चोळी काय बेजाने ढोरासारखा मार घाल तिथं. हे का सांगायची गरज आहे का सांगा मला. लाकड्या पोराला पण माहित आहे चोळी के पीछे क्या आहे. धाव संख्या झाली ठिकाणी 20 वर. एक बाद 20. 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. मुजीब खरबे यस अशरफ जलगावकर. झाले ओव्हर संपली. धाव संख्या बघा 20 वर. एक बाद 20 आफ्टर 3 ओव्हर्स. अतिशय कमी टार्गेट लोएस्ट टार्गेट कमी वाजवे जुजवे मामूली किमान धाव संख्या. बॉलिंग मार्क तयार. गोलंदाज या ठिकाणी अशरफ जलगावकर. म्हणजे हा खानदेशवाला आहे का नाही ना. नाही खानदेशी बेकार आहे बाबा. म्हणजे बेकार म्हणजे तसे बेकार नाही बॉलिंग भारी असते त्यांची. अशरफ जलगावकर जलगावची केली प्रसिद्ध आहेत. आणि हा यस फुलटा चेंडू कसा तरी कुथून मारलाय पण मारलाय. आणि अतिशय चांगलं फिल्डिंग. पुन्हा एकदा चांगला थ्रो या ठिकाणी रॉकेट थ्रो केला तर फायदा होण्यात 2 धावा मिळतील. 2 धावाचा बेनिफिट. संघाची धाव संख्या झाली 23. एक बाद 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. या ठिकाणी आक्रमण करावं लागेल घोट संघाला. अन्यथा प्रतिस्पर्धी संघ तुमच्यावर संपूर्णपणे दडपण वर्चस्व हुकूमत काबू ताबा कंट्रोल अंमल बॉलिंग मार्फत तयार. या ठिकाणी अशरफ जळगावकर संघाच्या वतीनं 4थं षटक प्रगतीपथावर. आणि हा लॉफ्ट केलाय तो देखील हवेमध्ये. रोशन साळुंके. धाव संख्या 29. बऱ्याच वेळेनंतर आलेला छक्का. धाव संख्या 29. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला फटका बघूया या ठिकाणी रोशन साळुंके. अशरफ जळगावकर तयार. हो येस चांगला फटका बघूया. तुम्ही चेंडू खोदून काढलाय असं वाटलं होतं बॅट मूव्ह करेल परंतु पुन्हा एकदा खराब फिल्डिंग. जिथं 1 धाव तिथं 2 धावामध्ये कन्वर्ट. संघाची धाव संख्या 31. एक बाद 31. 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. तो इस बीच आप देख सकते हैं समझ जी दलवी साहब मैच का आनंद लेते हुए अपने बिल्कुल टोपी और जैकेट पहनकर इतने ठंडी में भी मैच का आनंद लेते हुए. ये होती है उम्र. ये होती है इस उम्र में भी क्रिकेट की आपकी चाहत. समझ साहब आपका स्वागत करते इस प्रतियोगिता के द्वारा. आणि हा पुण्याचा झेल ड्रॉप झाला या ठिकाणी. वास्तविक हा झेल व्हायला होता. 2 जण होते झेला पाटा परंतु हा झेल ड्रॉप झालाय. चौकार की षटकार 4 रन्स. धाव संख्या 35.
पोपटने तर बॉल निसटला दोघांच्या हातून. धावसंख्या 35 35. साबीर भाई काय करा, पुढच्या वर्षी किती उलाढाला करा, काय ते करा, पण तुम्ही पुढच्या वर्षी गौतम पाटील ठेवा बस. बरं की नाही? फक्त आपलं सगळ्यांचं सामान बांधून ठेवा, त्याच्या आयल्यानंतर सगळे लोक बेकाबू होतात. धावसंख्या 36. तर टॉस घेऊया आपण. सेकंड राऊंडचा पहिला सामना सुपर 8 साठी लढत असेल तर श्लोक 11 गावदेवी कलवे विरुद्ध रंजित एंटरप्राइजेस गावदेवी साई या दोन टीम मध्ये आपण टॉस करूया. आणि टॉस करण्यासाठी एप्पल मरीन के सर्व फरीद साहब इनसे गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ हाथों से टॉस इन दो टीमों के बीच में करें और मैच होगा 4 ओव्हर का 4 ओव्हर का मैच. तुमचा 12वा खेळाडू था प्लीज. तो टॉस जीता है बिल्कुल रंजित 11 गावदेवी साई टीम के कप्तान ने. अनिकेत, जो भी निर्णय होगा जैसे ये मैच समाप्त होगा आपको मैदान के अंदर जाना. यस सर. आणि शेवटचं अंतिम षटक डीजे दे वाजव. धन्यवाद. आणि शेवटचं अंतिम अखेरचं स्लॉग ओव्हर निर्णायक षटक या ठिकाणी. धावसंख्या 36 म्हणजे बरोबर 9 धावांचं टार्गेट. एकीकडं घोट MIDC मधला एक जबरदस्त दादा संघ आणि त्याच्यानंतर त्यांना 2 हात करतायत हल मुफीद नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्ग तयार. आणि हा येस लॉफ्ट केला पण चेंडू जास्तीत जास्त हवेमध्ये या ठिकाणी. आणि हा झेल आणखीन एक ड्रॉप. येस कॅचेस विनिंग द मॅच. झेल बरे ड्रॉप झाले सुदर्शन पाटील. पुन्हा एकदा 2 धावेचा बेनिफिट. संघाची धावसंख्या झाली 38-38. कळवा विपक्ष बनाम प्रतिस्पर्धी या ठिकाणी रंजित एंटरप्राइजेस गावदेवी साई. अशी ही बिग फाईट पैसा वसूल मॅच. प्रेक्षणीय सामना आपल्या भेटीस दुसऱ्या फेरीत पहिली लढत. आणि हा यश शॉर्ट पिच चेंडू आउटस्टंप होता. ऑनसाईड या ठिकाणी खेळायचा होता परंतु मिळते 4 धावा. यस अशा जर धावा आल्या तर नक्कीच या तुम्हाला बेनिफिशियल ठरतील, कारण शेवटच्या धावा ज्या होतात ना ते नेहमीच फायद्याच्या असतात. संघाची धावसंख्या झाली भेचले. आता मात्र गावदेवी घोट संघ या ठिकाणी पुन्हा एकदा सुस्थितीमध्ये. असं वाटलं होतं की लडखडते काय टीम, परंतु नंतर मात्र जे रोशन साळुंके यांनी जो संघाला थांबवले या ठिकाणी 27 धावांची बहारदार इनिंग. 14 चेंडूमध्ये 27 धावांची अफलातून इनिंग. लौकिकाला साजेशी. पुन्हा एकदा मिळेल फक्त 1 धाव या ठिकाणी. दुसऱ्या धावापासून वंचित परावृत्त निष्फळ. संघाची धावसंख्या 43. अजूनही बॉल बाकी आहे षटकामध्ये 3 बॉल्स टू गो इन द 5th ओव्हर. येस पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न. आउटसाइड द स्टंप डॉट डिलिव्हरी. कुठल्या प्रकारचं कनेक्शन नेटवर्क जमत नाही. गॅदर करील रक्षक. संघाची धावसंख्या 43 राहिले फक्त एनिमीन 2 बॉल. 43 for 1. आणि हा येस पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग या ठिकाणी.
दमदार टायमिंग, 6 धावांसाठी दमदार सिक्सर, मॅग्निफिशियंट स्ट्रोक्स. म्हणून तुम्हाला सांगतो तिथून उठा प्लीज. गारे गारे मग कसली चिंता आहे. बॉलिंग मार्क होता या लास्ट डिलिव्हरी. हो येस डॉट डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा जबरदस्त बॉलिंग अटॅक आणि म्हटते हा कोटा संपला या ठिकाणी. डाव संपल्या, संघाची धाव संख्या झाली 49 आणि बरोबर 50 धावांची गरज. म्हणजे प्रति षटकामध्ये मला ठोकायचे आहेत 50 धावा. ठोका ठोका, पुढून ठोका, मागून ठोका, पण ठोका म्हणजे षटकार चौकार मारा. 50 धावांची गरज. हे टार्गेट कशी सेस करेल मी घेऊन जातो आपल्याकडे प्रवीण गायकर, रॉक स्टार. प्लीज कम ऑन मायक्रोफोन. तर दीपक पाटील सरांचा इथे सन्मान आपण करूया. मी मसूद दाखवे साहिबांना विनंती करतो, मसूद दाखवे साहब के आपके शुभ हाथों से दीपक पाटिल सर इनका शुभ सम्मान इस प्रतियोगिता के माध्यम से करे. शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे आपण या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं पाहतोय. धन्यवाद दीपक पाटील सर. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान भरा हुआ ये स्टेडियम जीटीसी के माध्यम से आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दिया जा रहा है. सभी दर्शक जो मैच का पूरी तरीके से लुप्त आनंद उठा रहे हैं और खास करके जो अगला मुकाबला होने वाला है ना, गावदेवी श्लोक 11 कलवे विपक्ष रंजित एंटरप्राइजेस 11 गावदेवी साई, ये दो टीमों के बीच में और दोनों भी आसपास की टीमें हैं. फिलहाल पहले सत्र में 30 गेंदों में 49 रन ठोके, 50 का टारगेट यानी कि प्रति ओवर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 10.00 की रिक्वायर्ड रन रेट से चलना पड़ेगा. देखेंगे उसका जवाब देने के लिए एप्पल मरीन 11 हल टीम की तरफ से आरंभिक बल्लेबाज कौन से होंगे. मुनीर सलामी बल्लेबाज करेंगे या थोड़े से रुकेंगे पीछे. बहुत सारे सवाल. ताकत है गावदेवी 11 घोट टीम की, उनकी गेंदबाजी. ये लीजिए सभी दर्शकों को यहाँ पर एक बार फिर से दिखा दिया जा रहा है. कोना कोना चप्पा चप्पा दर्शकों से यहाँ पर पूरी तरीके से भरा हुआ है. हमारे बाउंड्री लाइन के बाहर या रेलिंग्स के अंदर कई दर्शक मैच का आनंद चारों तरफ से लेते हुए. टारगेट है 50 का. कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खटखटाते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं. 30 बॉल में 50 का यहाँ पर टारगेट है. और ये लीजिए पूरी तरीके से कैमरे में मात्र आपको एक भी कोना ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां पर कोई दर्शक नहीं है. चारों तरफ जो वी लव क्रिकेट, सिली पॉइंट, लेग स्पिन, 30 यार्ड, सुपर ओवर, डी इवेंट के द्वारा ये रोप आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन. और पूरी तरीके से स्क्वायर लेग, 4 रन, जो क्रिकेट में जो भी होते हैं ना, सभी वो रोप पोस्ट पंच है जो उसके ऊपर जो आपको दिखाई दिया जा रहा है. 2 सलामी बल्लेबाज एप्पल मरीन 11 टीम की तरफ से आरंभिक बल्लेबाज मुनीर पटेल और उनके साथ होंगे अफजल बेड़ेकर. ये 2 सलामी बल्लेबाज. अब गेंदबाजी की कमान किसके हाथों में होगी. MIDC एक्सप्रेस रोशन सालून के आएंगे या उनके बजाय मुन्ना को गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा. अब भी वो मुकाबला याद है हमें कि करजत के मैदान के ऊपर जब दिघोड़े विपक्ष घोट के बीच मैच खेला गया था, उस मैच में काफी सारे रन बचाए थे. आई थिंक 28 का कुछ टारगेट था, वो टारगेट भी बचाया गया था गावदेवी घोट टीम की ओर से. 4 ओवरों में ये ताकतें उनकी गेंदबाजी के, लेकिन सामने करजत खोपोली विभाग से बिलोंग करने वाली टीम मुनीर पटेल की, यानी कि आप देख सकते हैं एप्पल मरीन 11 हाल टीम. मरीन ड्राइव की याद आती है, लेकिन खूबसूरत कवर ड्राइव क्या देखने को मिलेंगे मैदान के ऊपर. गेम इज ऑन.
मुन्ना के हाथों में गेंद बिल्कुल सौंपी है कप्तान गावदेवी घोट 11 टीम के, और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज मुनीर पटेल और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे अफजल बेड़ेकर। ये दो बल्लेबाज जब इस आसन के मैदान के ऊपर कमेंट्री के लिए जाते हैं तो हर टीम का भी काफी दमदार प्रदर्शन हमेशा रहता है, और इस मर्तबा देखेंगे दोनों टीमें परिचित नहीं है, ज्यादा एक दूसरे के सामने ज्यादा खेली भी नहीं है, लेकिन आज मात्र ये द्वंद्व है। आप पहचान सब छोड़ना पड़ेगा अगर राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी में बने रहना है, तो आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी होता है। असंभव को सिर्फ आपकी सोच संभव बना सकती है, और इस मैदान के ऊपर कैसी सोच होगी। देखिए 25 मिनट के अंदर ये इनिंग कंप्लीट करनी है बॉलिंग करने वाली टीम। गावदेवी घोट, शिवा गोंदले आज नहीं नजर आ रहे, उनके बजाय कप्तानी प्रीतम को आपने देखी। उम्मीदवार बहुत होंगी उनके ओर से कि जिस तरीके से गेंदबाजी आप मुन्ना करेंगे शुरुआत राइट आर्म राउंड द विकेट से। पहली गेंद के ऊपर आसमानी टोला दिखाया है, सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार, मुनीर पटेल के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। यह आसमानी सुल्तानी छक्का देखा बल्लेबाज, यहां पर मुनीर पटेल का बैट के स्लॉट में आए, फ्लो कितना बड़ा था इनके बल्ले का, पैरों में डालने का इरादा जरूर था, जल्दी फाप लिया था मुनीर ने, और अच्छे बल्लेबाज यॉर्कर के खिलाफ अच्छे खेल लेते हैं। पहला छक्का 600 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 6 रनों की मदद से मुनीर पटेल ने अपना खाता खोला, और एप्पल मरीन 11 टीम हाल का भी खाता खोला है। हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हमेशा लड़ना पड़ता है। हालांकि थोड़ी सी खराब स्थिति है मैं कहूंगा, क्योंकि जो टारगेट सेट करना चाहिए था वो टारगेट सेट नहीं किया। 50 तो ये टारगेट इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी खतरनाक होती है तो ये टारगेट बड़ा बना सकते हैं, लेकिन ये अगर मुनीर पटेल की बल्लेबाजी रहेगी तो ये मैच भी जल्दी खत्म होगा। ये सोच रखनी होगी गेंदबाजी करने वाली टीम को भी। राउंड द विकेट से मुन्ना योगेश तैयार, यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज बिल्कुल जाना जाता है। तो इस बार अच्छी गेंद, सामने से गेंद को निकाला, छकाया बल्लेबाज को, डॉट बॉल की समाप्ति। गोट की बात करेंगे तो हमारे पनवेल कमेंटेटर समालोचक एसोसिएशन के सलाहकार रमेश पाटिल, दमदार योगदान उनका भी रहता है, उनका भी स्वागत करेंगे। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति नजर आती हुई, 6 के बाद आता हुआ ये डॉट बॉल, ये खासियत होती है किसी भी गेंदबाज की, अगर वो डॉट बॉल निकाल पाते तो बहुत बड़ी बात है। ये भी जड़ में डालने का प्रयास किया तो गेंद को फूला, जरूर फील्डर 30 सर्कल में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। उस्मान पटेल जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाए, हालांकि कभी कभी होता है, कभी खुशी तो कभी गम, उसी का नाम जिंदगी है। हर दिन कभी कभी आपका नहीं होता, कभी कभी आपको भी थोड़ा सा दिक्कतें होती है। अगर उस्मान का बल्ला चलता तो मैच बनती, लेकिन वो आउट हुए, और देसी टीम ने शानदार मुकाबले में कमबैक किया। बल्ले का बाहरी किनारा, सिंगल मिलेगा, सिंगल्स की ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए आप मार खाते हो ना, तो वापसी लाने का बिल्कुल आपके लिए भी योगदान रहना चाहिए, और ये लीजिए पूरी तरीके से ये वापसी दिखाते हुए गेंदबाज आप देख सकते हैं योगेश मुन्ना। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा देते हैं, साथ अपना खुद ही का देना होता है, क्योंकि परछाइयों के साथ चलना भी बहुत जरूरी होता है। और इस बार विकेट का प्रयास जरूर किया था, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा पहले गेंद के ऊपर। नंबर 6 आने के बावजूद भी कितना सटीक यहां पर कमबैक, लाइन और लेंथ कितनी बढ़िया है, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रन। 25 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। पहले राउंड का यह आखिरी मुकाबला है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में अगर दम होना तो मंजिलें भी झुका करती है। अफजल बेड़ेकर है स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज, और चलिए इस बार बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल की समाप्ति। पहली गेंद के ऊपर नंबर 6 आने के बावजूद भी केवल 3 ही खर्च किए, 9 रन बने। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद एप्पल मरीन 11 हाल टीम अब चाहिए 24 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। साहेब साई
त्यांचा सन्मान आपण करूया. मकसूद दाखवे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते बालकृष्ण मोकल साहेब तंटामुक्ती अध्यक्ष साई यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर तत्पूर्वी आपण बालकृष्ण मोकल साहेबांचा इथे सन्मान करूया. अध्यक्ष तंटामुक्ती अध्यक्ष साई यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्याच्यानंतर निलेश मोकल साहेब साई यांचा देखील इथे शुभ सन्मान आपण करूया. तत्पूर्वी आपण बालकृष्ण मोकल साहेब तंटामुक्ती अध्यक्ष साई यांचा इथे सन्मान या व्यासपीठावरती पाहत आहे. निलेश मोकल साहेब यांचा देखील इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी मकसूद दाखवे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मकसूद दाखवे साहेबांचा सन्मान करावा आणि त्याच्यानंतर विलास भोंडकर साहेबांचा देखील इथे आपण सन्मान करूया. मी मकसूद दाखवे साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते विलासजी भोंडकर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान आपण करावा. 24 में चाहिए 41 रनों की जरूरत. बॉलर तैयार होंगे ओवर द विकेट से. प्रीतम पाटिल की ये तेज बॉल थी, बरूर यहाँ पर बीट करती हुई बल्लेबाज को डॉट बॉल की समाप्ति. पिछली कुछ गेंदें यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हमें डाल रही है. हमारे हनुमान नाइक बेहतरीन कमेंटेटर, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, वो भी मैच का आनंद लेते हुए. बॉलर होंगे यहाँ पर तैयार प्रीतम. ओ ये भी अच्छी गेंद है, पूरी तरीके से शांत रखा है. मुनीर पटेल जैसे बल्लेबाज को शांत रखना ये किसी भी बॉलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है और ये बड़ी बहुत बात यहां पर नजर आती हुई. लंबी छलांगों से बेहतर निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे. ऐसा नहीं कि आपके बड़े शॉट छक्के चौके नहीं मिल पा रहा है, डबल सिंगल लीजिए, टारगेट को जो वो उसके आगे लेकर जाइए, वो आप चेस करने की क्षमता रख सकते हो. बिल्कुल ये टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे तो एक गांव वखरा के तहत ये नियमों के तहत ये टूर्नामेंट नजर आती हुई. साबिर भाई तलवी इस टूर्नामेंट के हमारे लाड आयोजक विद्यमान सरपंच ये बताते हुए कि ये टूर्नामेंट पूरी एक गांव वखरा के तहत खेली जाएगी. और ये लीजिए लाउड अपील की गई थी LBW की. स्क्रीन के ऊपर आपने देखा एक रन यहां पर लेग बाय के तौर पर मिलता हुआ. 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 10 रन. प्रीतम की शानदार गेंदबाजी, फिर से एक बार तैयार स्ट्राइक एंड पर अफजल, जिनकी ताकत है बल्लेबाजी में वो दमखम अभी तक नहीं दिखा पाया. अफजल बेड़ेकर, क्या मुंबई इंडियंस के जंगली शेर किरण पोलार्ड जो बड़े बड़े लंबे छक्के दागते हैं, क्या अफजल अपने बल्लेबाजी में क्या वो बड़े बड़े छक्के यहां पर मारने के लिए योगदान दिखा पाएंगे. आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी. हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी. कोशिश तो मैदान के अंदर अभी तक जोरदार है गावदेवी 11 घोट टीम के गेंदबाजों की ओर से. ओवर नंबर दूसरा पावर प्ले का मैदान के अंदर जारी है. बोलो तैयार. और जड़ में डालने का प्रयास, अंदरूनी हिस्सा लगा था, बैट के निचले हिस्से में गेंद लगती हुई सीधा फील्डर के हाथ में. रन मात्रा मिलेगा केवल और केवल वहां पर एक इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा. जानबूझकर ये थोड़ा सा मुकाबला दूर लेकर तो नहीं जा रही है, कुछ ऐसे सवाल भी आप बनेंगे. लेकिन होता है जब विकेट हाथ में रहती है तो बड़े टारगेट का भी आप पीछा आसानी के साथ कर सकते हो. संतोष मात्रे को देख सकते हैं दोस्तों, लल्ला के काफी गले के टाइट जाने जाते हैं. पेन प्रीमियर लीग हो या शिव छत्रपति क्रीडांगन पेन का मैदान हो, नगर पालिका के मैदान के ऊपर कोई भी बड़ी ट्रॉफी होती है, योगदान रहता है इसका. और इस बार हवाई फायर किया है सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बल्लेबाज होंगे आउट. मुनीर पटेल बैक टू द पेविलियन. पहला करारा झटका. यहां पर सुना डीजे नितिन के माध्यम से. नितिन से एक गुजारिश करेंगे अगर आपके पास वो संगीत हो तो जरूर बजाइए. उड़ जाएगा पंछी रहेगा पिंजरा खाली. तो चलिए यहां पर देखेंगे 19 गेंदों में आप चाहिए 39 रनों की जरूरत. थोड़ी सी मुश्किल स्थिति बन रही है इस मैदान के अंदर. आप बात करेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम एप्पल मरीन 11 हाल टीम की. पहला करारा छटका. बल्लेबाज मुनीर पटेल लौटेंगे मैदान से बाहर उनकी जगह लेने के लिए. मुबीद परकार ये नए बल्लेबाज, तो मुबीद परकार नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए. यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो,
दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, क्योंकि चलना बहुत जरूरी है। और ये किस्मत ने साथ दिया, गेंद जाएगी बैकफुट पॉइंट को खिलाड़ी को चीरती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। अच्छा संगीत यहां पर सुना, इतने रात्रि में उड़ जाएगा पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। है इंसान, कर दे उन पंछियों को पूरी तरीके से आजाद, जिन्हें छीना है, जिनका छीना है तूने आसमान। और बिल्कुल ये संगीत आपने सुना। क्या यहां पर कोई ऐसा बल्लेबाज आएगा जो हाल एप्पल मरीन 11 हाल टीम को बचा पाएगा? जीत के लिए लक्ष्य था टोटल 50 का, अब 18 गेंदों में चाहिए 35 रनों की जरूरत। दशरथ पाटिल सर कहते हैं जब तकलीफें आधी हो जाती है, जब कोई अपना आकर बोलता है कि चिंता मत कर मैं हूं ना, कोई होगा हाल टीम के लिए चिंता मत कर मैं हूं ना, या कोई होगा गावदेवी 11 खोट टीम के लिए चिंता मत कर मैं हूं ना। ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितता भरा खेल है, जहां बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्रिकेट की भविष्यवाणी अब तक किसी ने नहीं की, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कभी भी पासा पलट सकता है। और यहां पर टप्पा पीछे था, कट मारा इस गेंद को, डीप पॉइंट की तरफ खिलाड़ी तैनात है, 1 रन तो मुकम्मल। तब तक थोड़ी सी खराब फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे बल्लेबाज और यहां से 2 रन मुकम्मल होंगे। और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन जीतने के लिए 17 गेंदें और 33 रनों की अभी भी आवश्यकता है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। 2 टीमें, कौन नहीं चाहता कि ये राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी आज 12 शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत आयोजित साबिर भाई दलवी इनके द्वारा ये दमदार आयोजन, हर एक टीम चाहती है कि हम सुपर 8 में जाए, एक ट्रॉफी हमारे घर पर जाए, क्योंकि इस ट्रॉफी का नाम है राजा शिव छत्रपति ट्रॉफी। दमदार शानदार आयोजन, रात्रि के ठीक समय हो चुका है, 11:41 का समय बीतता जा रहा है, फिर भी दर्शक देखिए इतनी गुलाबी ठंडी में भी मैच का आनंद, क्योंकि आंख लगने वाले अगले मुकाबले में इसी विभाग की 2 ताकतवर टीमें साई और कलवे। कॉल लाइन बेहतरीन है गेंदबाज मुन्ना की, जिनको पहले ओवर में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई थी। डॉट बॉल यहां पर नजर आती हुई, बची हुई गेंदें है 16 और चाहिए 33 रनों की आवश्यकता। मुश्किल स्थिति बन रही है। मुनीर पटेल का जैसे ही विकेट गया मैदान से बाहर, एप्पल मरीन 11 हाल टीम के ऊपर प्रेशर बना रहा। फुल टॉस एज लगा था, शायद विकेट कीपर के द्वारा यह गलती हुई है, जहां पर सिंगल मिलेगा। सिंगल बिल्कुल यहां पर अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 18, 15 में अब 32 बनाने हैं। इस पारी की बात करेंगे, पहली गेंद के ऊपर दशरथ पाटिल से छक्का आया था, उसके बाद रोक लगाई है, सिर्फ 12 ही रन, उसमें भी 1 बाउंड्री है, यानी कि बड़े शॉट 10 रन आ चुके हैं, 1 छक्का 1 बाउंड्री के साथ, बाकी के सिंगल 8 आ चुके हैं। रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास करे भी तो क्या करे, डबल माइंडेड यहां पर बल्लेबाजी नजर आ रही है, कभी रिवर्स शॉट्स तो कभी सीधे बल्ले से। इसीलिए कहते हैं कि ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो होता है जो अपने सोच से मजबूत होता है। मैंने पहले भी कहा था, जब तक सोच में मोच है तब तक हर रिश्ते में आपके खरोच है। बोलो तैयार, ए चांस टेकन, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, विकेट जाएगा मैदान से बाहर। कप्तान प्रीतम ने यह कैच पकड़ा, बैट्समैन आउट, यह दूसरा विकेट मैदान से बाहर। चलिए मुफीक भी यहां पर आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे, अब उनकी जगह लेने के लिए मैदान के अंदर आएंगे बल्लेबाज। चलिए नए बल्लेबाज को तैयार रहना है। अफजल बेडेकर अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े जरूर है, उन्होंने भी लगभग गेंदे डॉट के लिए मेरे ख्याल से सुदर्शन 2 और टोटल सामना किया है 6 गेंदों में 5 रन, यह अपेक्षा नहीं रहती। अफन राउत नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, मुन्ना के पहले ओवर में 9 आए थे, इस ओवर में मुन्ना ने अभी तक रन खर्च किए टोटल सिर्फ और सिर्फ 3, 5 गेंदें फेंकी गई है, 13 गेंदों में चाहिए 32 रनों की आवश्यकता। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और यहां पर उसी विश्वास के साथ
खेल दिखाना पड़ेगा एप्पल मरीन 11 टीम हाल टीम को। पूरी तरीके से हालात बदतर होते जा रहे हैं। पहले पावर प्ले में ठोस शुरुआत मिलनी थी पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद दबाव लगातार बनाए रखा और ये मैच पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप दूर तो नहीं जा रही है। ओह, आते ही स्वीप करना चाहते थे, कहीं तो गेंद लगी नहीं, पूरी तरीके से बचना पड़ता है कभी कभी। चलिए सेफ खिलाड़ी, लेग बाय का इशारा, आवाज जोर से जरूर आई थी। रिप्ले में हम जरूर देखेंगे कि जो गेंद पड़ने के बाद स्वीप मारना चाहते थे। देखिए राउंड द विकेट मुन्ना बेहतरीन गेंदबाज है। आते ही बल्लेबाज आफान राउत, बड़ा शॉट खेलने का इरादा जरूर था, बैकफुट पर गए, ओ कानपट्टी पर जोर से गेंद लगी है इन्हें। ये ठंडी के मौसम में कभी कभी गेंद लगती है ना तो सुबह पता चलता है, लेकिन अच्छी बात है हाल टीम के लिए कि सुरक्षित है। ओवर नंबर तीसरा समाप्त, 19 बने, अब 12 में 31 रनों की आवश्यकता। क्या बात है, क्या बात है, दमदार संगीत साबिर भाई दलवी इनका आपने बिल्कुल सुना। तो चलिए 12 गेंदों में यहां पर आप जीतने के लिए 31 की जरूरत है। अब टॉप गियर में चलना होगा, क्योंकि आप थार गाड़ी जब चलाते हो ना तो 4x4 स्ट्रोक वो गियर होता है, वो अब यहां पर इन्हें डालना पड़ेगा। तभी तो इस मैच में जो सपना लेकर करजत खालापुर से टीम आई है, एप्पल मरीन 11 हाल टीम, तभी वो अपना सपना पूरा कर सकती है, अन्यथा यह सपना चकनाचूर हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता, मुझे प्रयास करना है, ये सब अब मैदान के अंदर करना पड़ेगा। लेटकट खेला है, करा फील्डिंग, उसका फायदा शायद मिल सकता है या नहीं। गेंद सीमा रेखा पार, दंदन दंदन करती हुई 4 रन। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, रन मिलेंगे 4, खराब फील्डिंग आपको मुकाबले से पार कर सकती है। 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। 11 गेंदों में चाहिए 27 रनों की आवश्यकता। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। लेकिन ये डॉट बॉल की समाप्ति, हाफ ट्रैकर की बॉल थी, बॉलर आप देख सकते हैं नीलेश संदेश पाटिल, इसकी ये गेंद थी, थोड़ा सा उछाल मिला इस गेंद के ऊपर, पुल करना चाहते शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन सामने से गेंद को निकाला, परफ्यूम डिलीवरी थी वहां पर। डॉट बॉल की समाप्ति, 10 गेंदें बची है, 27 रनों की आवश्यकता इस मैच में जीतने के लिए। बॉलर फिर से एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाज है आफान, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से थोड़ा सा दूर फेंकने का प्रयास। देखिए दशरथ पाटिल सर कि जैसे ही मुनीर पटेल आउट हुए, बाकी के बल्लेबाजों का जो फुटवर्क है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और वो फुटवर्क के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे ये ओवर समाप्त होने के बाद। चलिए आगे पैर थोड़ा सा निकला था जरूर, लेकिन शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं कर पाए। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति, 9 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता, आगे कर खेलने का प्रयास, 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ, दबाव लगातार बनाया जा रहा है। 1 रन बल्ले पर शायद ये गेंद लगती हुई, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 24 रन। 8 गेंदों में चाहिए 26 रनों की जरूरत। देखिए यहां से बड़ा शॉट चाहिए। अफसल बेडेकर मैदान में अभी तक डटे हुए सलामी बल्लेबाज, मात्र इनके बल्ले से कोई भी बड़ा हिट आया नहीं। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए ना तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग डरते हैं जो पनीर बनाते नहीं। यह बड़ा शॉट, हवाई हल्ला किया है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट और पप्पू के द्वारा कैच, बैट्समैन लौटेंगे। अफसल बेडेकर मैदान से बाहर। ये मोहब्बत सुन, मोहब्बत ना कर तुझे धोखा मिलेगा।
मोहब्बत करेगा तो तुझे धोखा मिलेगा, मेहनत करेगा तो तुझे फल मिलेगा। इसलिए मोहब्बत ना कर। मोहब्बत करना है तो अपने दोस्तों के साथ कर, किसी माशूका के साथ नहीं, क्योंकि मोहब्बत करेगा तो फिर तुझे धोखा मिलेगा, और मेहनत करेगा तो तुझे क्रिकेट में जरूर फल मिलेगा। और ये नीचे मिस टाइमिंग था, ताकत जरूर थी लेकिन वो एलिमिनेशन ठीक से नहीं कर पाए, तब तक बल्लेबाज होंगे आउट। गुड कैच पप्पू के द्वारा, बढ़िया यहां पर कैच पकड़ा है। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी ना वो अब खुद से करते हैं। क्या डैनी आए मैदान के अंदर, कि डैनी मैदान के अंदर अपना वो तहलका मचा पाएंगे? तो डैनी की बात सुनेंगे तो विलन रहते, गुंडा रहता है जो अपने हिंदी मूवी रहते हैं, लेकिन ये क्रिकेटर है। डैनी क्या विलन बन पाएंगे अपने टीम के लिए? हाफ टैकर बॉल, शॉट ऑन पुल का प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुआ है। खुद गेंदबाज फॉलो थ्रू में जरूर आए थे लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। तब तक 1 रन पूरा, 1 के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 25, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदे और चाहिए 25 की आवश्यकता। गेंदे आखिरी निर्णायक होगी और चाहिए जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। 4 लगातार छक्के इस मैच का रुख पलट सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे देखिए पूरी तरीके से आज मैच का आनंद लेते हुए। कल छुट्टी है शायद स्कूल को, आज वार क्या है सुदर्शन? नहीं, आज गुरुवार है शायद ना, बुधवार है, अब गुरुवार चालू ही होगा, छुट्टी है शायद इनका स्कूल को। चलिए ये गेंद खराब है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड का यहां पर एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई वाइड की मदद से यहां पर रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। देखिए क्रिकेट की एक परिभाषा है, जब तक तुम्हारा बल्ला है तब तक तुम्हारा थाट है, वैसा जिंदगी का भी एक वसूल है दोस्तों। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है, और इस बार ठोका है सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मैक्सिमम हिट 6 रन। बाबा का ये संगीत, अब गुरुवार है, ओम साई राम, ये संगीत बिल्कुल आप सुनते हुए। और राउंड द विकेट से बल्ले का हिस्सा जरूर लगा था लेकिन नहीं, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। बची हुई गेंदे हैं टोटल 4 और जीतने की चाहिए 18 रनों की जरूरत। रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो विजेता कहलाओगे और हार गए तो सलाहकार कहलाओगे। जीत यहां पर बड़ी लेनी पड़ेगी। ओ वंश पाटिल इनके ओर से बिल्कुल साईं बाबा का संगीत नितिन आपने सुनाया, आपके डीजे ऑपरेटिंग के लिए बिल्कुल 200 रुपए का इनाम आ चुका है। वंश पाटिल इनके ओर से स्वागत है। वंश पाटिल शिरडी वही जाते हैं, खास करके साईं बाबा उन्हें बुलाते हैं, और आज ये संगीत शिरडी के साईं बाबा का, इनके इरादे नेक होते हैं, वही शिरडी जाते हैं। और ये संगीत आपने सुना, बोलो तैयार, 3 में 18 चाहिए। डॉट बॉल की समाप्ति, रोशन सालू के एमआईडी से एक स्पेस जिसे कहा जाता है। डॉट बॉल की समाप्ति, आप 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 18 रनों की जरूरत। मैच पूरी तरीके से फंसा, ऐसा ही मैच बनाया था टीम गावदेवी श्लोक 11 कलवे ने अगेंस्ट कोपरली 11 कोपरली टीम के खिलाफ, और बिल्कुल वैसा ही मैच बनाया। उस मैच में 46 बचाने थे कलवे टीम को, वहां पर उन्होंने बचाए, और इस मैच में दशरथ पड़ीसर 50 बचाने थे, वहां पर 50 लगभग बचाए। 1 बॉल 18 रनों की जरूरत। बॉलर तैयार। इसी के साथ मैच हुई फिनिश। अभिनंदन टीम, अभिनंदन टीम गावदेवी खोट एंड हार्ड लक टीम एप्पल मरीन हाल टीम, अगली टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। मैन ऑफ द मैच का हीरो हमारे साथी इस कोरोना में जानकारी देंगे, जिन्होंने एंड मोमेंट पर 15 गेंदों में 28 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें चौके आपने देखे टोटल 3 चौके 1 छक्का, वो रोशन सालून के बने इस मैच के हीरो। जब रायगढ़ ठाणे यंगस्टर मैचेस युवा के हुए,
उन 4 मैचों में उन्होंने कप्तानी की है और चारों के चारों मैचेस कप्तान रोशन पाटिल के नेतृत्व में युवा रायगढ़ टीम ने जीते हैं। वो खिलाड़ी ग्रामीण का यानी कि MIDC एक्सप्रेस रोशन सालुंके बनेंगे मैन ऑफ द मैच के हीरो। आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। तर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण देऊया मित्रांनो। रोशन यावं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी आणि बालकृष्ण मोकल साहेब तंटामुक्त अध्यक्ष आणि कर्णा विभागीय चिटणीस मी बालकृष्ण मोकल साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण द्यावी। यावं मी विनंती करतो बालकृष्ण मोकल साहेब तंटामुक्त अध्यक्ष साई तथा कर्नाला विभागीय चिटणीस यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते रोशन सालुंकेला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यावी। रोशन यावं मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेण्यासाठी आणि मी बालकृष्ण मोकल साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी या ठिकाणी देण्यात यावी। अभिनंदन रोशन। खऱ्या अर्थानं नितेश शेठ पाटील अथर्व एंटरप्राइजेसचे सर्व नाईट स्पर्धेचे दमदार आयोजक तथा दमदार उद्योजक। रोशन थोडीशी बाईट घेणार जास्त नाहीये तर धन्यवाद थँक्यू। चला मॅच स्टार्ट